गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। आज ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है 9 बजे से और आज धूप अच्छी है और काम बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज मैंने डाल दिए हैं तक के कपड़े सर्दियों वाले सुखाने के लिए और अपना सारा सामान है। और आज मुझे रूम भी साफ़ करना है, अंदर साफ़ सफाई करनी है क्योंकि दिवाली नज़दीक आ रही है, इसलिए काम बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने बोला था कि आज मुझे करनी थी अपने रूम की सफाई, तो मैं चकाचक मुंह में मास्क पहन के लगा के अच्छे से मुंह माँ को ढक के और तेरी फटाफट टपाटप कर दिया मैंने। और लकड़ी के साथ मैंने जो बनाया हुआ था उसके साथ सहारे में कर रही थी। बहुत ज़्यादा गर्दा था हमारी सेल्फ पे क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है, साफ़ करे हुए तो गर्दा हो जाता है, इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी से उसे साफ़ किया फटाफट से। फिर उसको पानी की मदद से साफ़ किया। फिर उसके बाद मेरे को हमने तक्षु के पापा की टी शर्ट मिली, बहुत पुरानी थी, मैंने सोचा फाड़ देती हूँ तो उससे साफ़ कर लेती हूँ। फिर फटाफट मैंने उसकी चीर फाड़ कर दी। तक्षु के पापा की शर्ट को एकदम से फाड़ दिया, उनकी फेवरेट थी लेकिन पुरानी हो गई थी, यूज़ वाली नहीं थी, इसलिए मैंने फाड़ दिया। फिर मैंने फाड़ा फूड़ा उसको पानी डुबोया, उसके बाद शीशे साफ़ करने लग पड़ी। शीशे साफ़ करने के बाद मैं सोचा अच्छे से अलमारी भी साफ़ कर देती हूँ, तो शीशे में खुद को देख रही थी कि कैसी लग रही हूँ। बहुत बुरी हालत थी, गर्दे से पूरी भरी हुई थी मैं, और अलमारी भी साफ़ कर रही थी। मैंने सोचा कर देती हूँ। कुछ दाग थे जो जा नहीं रहे थे, लेकिन फिर मैंने फटाफट से अपनी अलमारी साफ़ की, फिर से शीशा साफ़ किया। फिर तक्षु भी जाग गई थी और तक्षु बेड पे बैठी हुई थी यार, उसके साथ काम करना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर उसके बाद फटाफट मैंने उसको बेड पे बिठाया था। फिर उसके बाद फटाफट से मैंने अपनी खिड़कियां साफ़ कर ली, हमारे कुशन साफ़ कर लिए, जो ये हार्ट वाले कुशन्स हैं तक्षु के पापा की भी पिटाई कर दी और अपनी भी। फिर फटाफट से साफ़ किए कुशन और दरवाजे साफ़ किए, खिड़कियों के पर्दे साफ़ किए। फिर फटाफट से मैंने सोचा चल कर देती हूँ क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था। मम्मी भी घास लाने के लिए गए थे और पापा अपने काम कर रहे थे और तक्षु जाग गई थे, तो मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं था। फिर उसके बाद फटाफट से मैंने कपड़ा भिगोया और ऊपर सेल्फ से जो कचरा था, मतलब डस्ट पड़ी हुई थी, फिर मैंने उसको पानी से अच्छे से क्लीन किया ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाए और उस पर डस्ट ना दिखे। तो बार बार उसे कपड़े को धो कर क्लीन कर रही थी यार। मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी थी और सारा गर्दा मेरे मुंह में घुस गया था, मेरे नाक में भी घुस गया था क्योंकि गर्दा बहुत ज़्यादा लग जाता है यार। फिर उससे ना छींके जुकाम वगैरह भी हो जाता है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा आती थी छींके। फिर उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके, इतना ज़्यादा सामान नहीं था मेरे रूम में, लेकिन फिर भी जितना भी था तो सही ना, लेकिन उसे साफ़ करना मतलब हो जाता है मुश्किल। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो फ़ैन भी साफ़ कर लेती हूँ, पंखा भी। बड़े टाइम से सर्दियों आने वाली सर्दियाँ बंद हो जाएंगी, पंखे बंद हो जाएंगे तो फिर चलाना नहीं है। तो तक्षु मेरी बेड पे घूम रही थी। फिर इधर उधर सामान बिखरा हुआ था तो उसे देख के खुश हो रही थी कि मुझे खेलने के लिए बहुत सारा सामान है। तो कभी ये उठाए कभी वो उठाए, पता नहीं क्या क्या उठाती रहती है। पर ये शुक्र था कि बेड पे बैठ के खेल रही थी, मेरे को तंग नहीं किया, नीचे आके आराम से खेल रही थी अपने सामान से, खुश थी वो। फिर मेरी फ़ोटोज़ देख रही थी, मेरी फ़ोटोज़ जो फ्रेम की हुई हैं। फिर मैंने अपनी शादी की फ़ोटो अच्छे से साफ़ की। इसे देख के ना मतलब मुझे अपने शादी का टाइम याद आ गया कि सच में यार एक दिन वो था जब हम नए नवेले इस घर में आए थे, और आज का दिन ये है कि बच्चे वाले भी हो गए हम। एकदम से कमरा मैंने अपना टपाटप साफ़ कर दिया था और क्लीन करके सब कुछ सामान वगैरह सेट वेट कर दिया था और बिल्कुल रेडी हो गया था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है बिना सामान के कमरा, इसलिए मैंने उसे सेट कर दिया था। फिर उसके बाद शाम के टाइम में तक्षु मेरे पे गोदी में बैठ रही थी और देखो कैसे शर्मा रही है, खेल रही थी मेरे साथ। फिर आज मैंने सोचा कि चलो यार, आज मम्मी बोला कि खीर बनाए। फिर मैंने सोचा खीर बना रही हूँ तो खीर के साथ चलो पूड़ी भी बना लेती हूँ। तो मैं और पापा जी बना रहे थे पूड़ियाँ। खीर मैंने बना दी थी पहले और साथ में बनाई थी मैंने सब्जी भी बनाई थी। तो मैं पापा मम्मी और तक्षु सारे इकट्ठे थे, तो गप्पे मार के हम खाना भी बना रहे थे और गप्पे भी मार रहे थे। तक्षु को देखो, मेरी तक्षु ने कैसे पकड़ी हुई है पूड़ी। फिर तक्षु ने खाना तो खा लिया था, बस हमने खाना था बाकी, बस थोड़ी सी रह गई थी, वो रेडी कर दी। फिर ये देखो मैंने खीर बनाई है और साथ में बनाया है मैंने
आलू की सब्जी, जो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये रही मेरी पूड़ियाँ। सो गुड नाइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।